जिस प्रकार से वार्म वेलकम किया गया, हम लोगों को भी देख के अच्छा लगा। हाँ, वो भी एक इवेंट था। कल भी एक इवेंट हुआ प्रयागराज में, लेकिन देश शर्मसार हुआ। हमारी कायरता सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी जी डुबकी लगा रहे थे। अमेरिका का सैनिक विमान अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। बेड़ियों में जकड़ कर कल भी एक इवेंट हुआ प्रयागराज में, लेकिन देश शर्मसार हुआ। हमारी कायरता सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी जी डुबकी लगा रहे थे। अमेरिका का सैनिक विमान अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। बेड़ियों में जकड़ कर दुर्दांत कैदियों के तौर पर हमारे लोगों को यहां पर भेज दिया गया। अभी संविधान का उत्सव मना रहे हैं हम लोग। हमारे सॉवरेनिटी पर इतना बड़ा हमला हो गया, कल भारत सरकार चुप रही। भाजपा चुप रही। क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? यदि उन लोग इलीगल माइग्रेंट थे तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय 2 दिन पहले कह रहा था कि हमारी बातचीत चल रही है, हम उनको लेकर आएंगे। सात दिन के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे अमेरिका। वो भी भारत का विदेश मंत्रालय नहीं कहता है, कहता है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की भारत के प्रधानमंत्री हमारे पास आएंगे। अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि हमको अपना एक्साइज ड्यूटी घटाना है। जब हमारी यूपीए की सरकार थी, हमने हार्ले डेविडसन के इंजन पर 100% शुल्क लगाया था और अपने दोस्त ट्रंप के लिए एनडीए 2 ने उसको घटाकर 50% कर दिया और अब तो बजट में उसमें भी 20% और घटा दिया एक अमेरिकी कंपनी के लिए। और बदले में क्या मिला? 103 लोगों को जड़ी में उनको हाथ पांव बांधकर बेड़ी लगाकर उनको भेज दिया। कहां गए भाजपा के वो नेतागण जो 2 महीना पहले यहां आकर बांग्लादेशी घुसपैठी कहते थे, डिपोर्ट की बात करते थे? कहां है आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा? कहां है बाबूलाल मरांडी जी? कहां है अमित शाह जी? कहां है राजनाथ सिंह जी?
यदि शर्म बचा हो भाजपा में तो इस पर जवाब दे। क्यों चुप हो गई भाजपा? कितनी लज्जा की बात है। हमारे अपराधी को तो हम ला नहीं पा रहे, लेकिन जो मेहनत करने गया था, आपने उसका रोजगार छीना था, वो अपना खेत बेचकर वहां गया था, उसको भी आप सम्मान के साथ नहीं ला सके। उनके गाड़ियों से जब रफा दफा किया गया तो गाड़ियों के शीशे काले कर दिए गए। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। रुपया का भाव गिरता है तो देश गिरता है। कहां भाजपा के लोग? कितना मजबूत हो गया रुपया? कि 46 रुपया का डॉलर, 46 रुपया तो गलती कह दी, 4 रुपये 7 पैसे का डॉलर, क्योंकि नेहरू के समय 12 लाख पे कर कितना लगता था बोले थे। अब तो नेहरू से ही तुलना होती है ना। उस समय 4 रुपये 7 पैसे का $1, आज 87 रुपये 75 पैसे का $1। रुपया मजबूत है। उस समय तो इनका तर्क है 4 रुपया देने से $1 आ जाता था। देखो रुपया कितना मजबूत हो गया। अब हम लोग 87 रुपये 75 पैसे देते तब $1 आता। ये इकोनॉमिक्स है। बहुत ही शर्मनाक कल का दिन रहा देश के लिए। गुजरात के 33 लोग गए। कोरोना के समय याद कीजिए, हमारे प्रवासी साथी, चाहे वो लेह लद्दाख में फंसे हो, अंडमान में फंसे हो, दामन में फंसे हो, नॉर्थ ईस्ट में फंसे हो, हेमंत बाबू की सरकार ने अपना जहाज भेजकर लोगों को बुलाया। ये सीखना पड़ेगा हेमंत सोरेन से, भाजपा के नेताओं को। देश के प्रधानमंत्री को सीखना पड़ेगा एक मुख्यमंत्री से कि वो अपने नागरिक के प्रति कितना संवेदना रखता है, क्या सोच रखता है। और आप डुबकी लगा रहे हैं और आपके अंदर में जहाज घुस गया। कल अमेरिका कुछ भी कहेगा, हमको मान लेना है। अमेरिका का सारा प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो गूगल हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो। चाइना का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। यहां जितने माइक्रोफोन है, जितने चिप लगे हुए हैं यहां पर, सब चाइना के। सब प्लेटफॉर्म अमेरिका का, हमारे पास घंटा। और बोल रहे हैं हम देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं भाजपा से तो कोई उम्मीद रखता नहीं। हमारे सेना के सुप्रीम कमांडर, हमारी राष्ट्रपति
को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि ऐसा कायरता भरा दिन देश को क्यों देखना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, एक सवाल है। संसद में विदेश मंत्री ने कहा है कि बेदखली वाला जो मामला है अमेरिका से, ये कोई नया नहीं है, सालों से चला होते आ रहा है। 16 सालों से। मैं आपको कह रहा हूं 16 सालों से जो इलीगल माइग्रेंट है, जो जहां पर भी पकड़े जाते हैं, चाहे हमारे यहां पर भी पकड़े जाते हैं, उसका एक सम्मानजनक तरीका होता है। हमारे देश से भी हम डिपोर्ट करते हैं, खासकर बहुत बड़ी संख्या में अफ्रीकन लोगों को। तो उसका तरीका है, उसके एम्बेसी को बुला के इतला किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई करवाया जाता है, चाहे तो उस देश में हमारा जो सिविल एरोप्लेन है या उस देश का सिविल एरोप्लेन, उससे डिपोर्ट होता है। कोई सेना के विमान से नहीं छोड़ता, कोई हाथों में बेड़ियां नहीं लगाता, पैरों में जंजीरें नहीं लगती। यही अंतर है मोदी सरकार और बाकी सरकारों में। तो दादा ये मानते हैं कि अगर मोदी कमजोर प्रधानमंत्री नहीं रहते तो ऐसा सलूक के साथ इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं भेजा जाता, सम्मान के साथ उनकी बातचीत। देखिए, यदि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते और जिस प्रकार से गलबैया उन्होंने किया था ट्रंप के साथ, तो ये दुर्दशा कभी नहीं देखना होता। एक स्टेटमैनशिप होता है और एक व्यापारी होता है। राजनेता कभी भी इवेंट में नहीं जाता, राजनेता नीतिगत बातें करता है। आप में से कितने लोग एक दो संस्था को छोड़कर जिन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया हो? लेकिन एक कैनेडियन नागरिक जो इस देश का एक एंटरटेनमेंट वर्कर है, अक्षय कुमार, वो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करता है। पुलवामा होता है तो वो जिम कॉर्बेट में जाते हैं, अमेरिका का सैनिक विमान घुसता है तो वो डुबकी लगाते हैं।